बदलता बिहार आप प्रयास कर रहे हैं। मनीष कश्यप को आप जानते हैं, यूट्यूबर है बिहार के। हारने का बात ही जीत प्राप्त होता है, तो उसको बाजीगर भी बोलता है ना। तो भगवान बुद्ध भी पहले फेलियर थे, बाद में उनको यहाँ में एनलाइटनमेंट हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विशाल सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। और मोबाइल के डिस्प्ले में आप जिन्हें देख रहे हैं, ये कमाल आशिफ हैं। और 2015 में इनकी एक बुक आई थी, हॉटेस्ट 100 करियर। और उसके बाद आज लगभग 9 साल होने को है। वैसे में ये बुक लाए हैं, फेल। डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग दैट इज फेल। कुछ लगता नहीं सर कि गैप हो गया 9 साल? 15 के बाद आप सोए हुए थे, आज अचानक जगे हैं। देखिए, किताब लिखना, ओरिजिनल लिखना कई लोग बहुत तेजी से लिखते हैं, पर बड़ा मुश्किल काम है। मैंने शुरू किया था और मेरा कोई इरादा नहीं था फेल पे लिखूं। मैं चाह रहा था एक करियर पे और कुछ लिखा जाए। तो मैं एक कंपटीशन में गया था जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए था। वहाँ वो कंपटीशन, उन्हें आइडियाज़ प्रेजेंट करने थे और फिर मैं पैनल डिस्कशन में कुछ बात हो रही थी, तो मैंने फेलियर पे कुछ कहा। तो जब मैंने फेलियर पे कुछ कहा तो बहुत ज़्यादा तालियां बजी, और जब मैं स्टेज से उतर के नीचे आया तो पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने मुझे घेर लिया एंड दे वांटेड टू टॉक मोर अबाउट फेलियर। तो मैंने फेलियर पे लिखना शुरू किया। तो बस जब मैंने लिखना शुरू किया तो ये बड़ा बोरिंग हो गया। ये इतना बोरिंग हो गया कि ये किताब जो है, किताब कम लगी और लगा कि कोई किसी को बिठा करके ज़बरदस्ती सजेशन दे रहा है। सो इट वेंट टू लॉन्ग। फिर मैंने इसको एक एडिटर हायर करी। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे एक पूरी कहें कि एक सब्जेक्ट को कहानी में तब्दील करना है, विच टुक सम टाइम। कई बार लिखी, कई बार ये पूरी ख़त्म हुई। तो ये कई बार लिखना और ना लिखने का चलता रहा। और यस, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ तो हमारी कमी रही और कुछ हमारे पब्लिशर्स की, जिन्होंने 2 साल का इसमें टाइम लिया। लेकिन हम चाह रहे थे कि हिंदी वर्जन भी साथ आ जाए, लेकिन अब हिंदी वर्जन 3 महीने के बाद आएगा। अब इंग्लिश वर्जन रिलीज़ हुआ है, तो इस वजह से टाइम लग गया। और देखिए, लिखना सिर्फ मेरा अकेला एक्चुअली पेशा नहीं है या काम नहीं है। मैं इसके अलावा, मेरी एक नौकरी है, 2 अपनी कंपनी है, इसके अलावा भी काम करता हूँ। तो इस वजह से ये थोड़ा टाइम लग गया। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बुक जो सर हॉटेस्ट 100 करियर है, मुझे याद है उसमें मैं भी मौजूद था। राजधानी पटना में आपने विमोचन किया था और डीजीपी उस समय के थे अभ्यानंद सर, वो उनके हाथों ये विमोचन हुआ था। उसके बाद आप ज्ञान की नगरी गया में आकर, यानी कि बोध गया में आकर, और जो महाबोधि मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं चलिंदा भंते, वो सर उनके द्वारा आप करवाएं। ये कुछ समझ से परे है। देखिए, जब ये किताब का नाम हुआ फेल, जो एक्चुअली पॉजिटिव है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो हमने सोचा कि देखिए, या तो ये कोई ऐसे, मेरी टीम ने भी हमने सोचा कि या कोई ऐसी पर्सनालिटी से जो इस बारे में पहले बात कर चुके हों, जो इस बारे में अथॉरिटी रखते हों, उनसे करवाई जाए। और या फिर ऐसी जगह या जाई जाए जहाँ पर फेलियर को सेलिब्रेट किया जाता हो, ना कि उसको बुरी नज़रों से देखा जाता हो। तो हमने देखा कि बुद्धिज्म एज अ रिलीजन सेलिब्रेट्स फेलियर, और फेलियर को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं वो। तो फिर हमें लगा कि जब हम बिहार से हैं, गौतम बुद्ध बोध गया में उनको ज्ञान मिला, तो क्यों ना हम बोध गया जाएं। तो फिर हमने संपर्क किया, और ये बात हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, और आज उन्हीं के हाथों हमारी किताब का रिलीज हुआ। दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन। मुख्यमंत्री जी को भी आप चुन सकते थे, के पाठक जी को भी चुन सकते थे, या जो अभी निवर्तमान जो डीजीपी हैं भट्टी सर, उनको भी चुन सकते थे। आखिर इनको और इतने दूर गया आने का कुछ प्लानिंग थोड़ा बता दीजिए। देखिए, गया जी को आपने क्यों नहीं चुना? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी भाई अभी बहुत व्यस्त हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं। और अभी मेला भी चल रहा है, प्रशासनिक जिम्मेदारियां ही बहुत हैं, या बाकी लोग भी जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा, परहेज है। और ये जो आपकी बुक है ये इंग्लिश में है, और वो एक्चुअली वो कहते हैं कि हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, ये भी क्या बात है? देखिए, ये मैंने सुना है, ये मेरे सामने ऐसा हुआ नहीं है। पर ये बात सही है कि ये किताब अंग्रेजी में है, पर फेलियर भी किताब थी, तो हमें लगा कि भंते और ये बुद्ध की नगरी बोध गया ज़्यादा सही जगह है। और इसलिए हमने जो है यहाँ पर चुना बोध गया को। और इसमें मैं और दूसरा कोई रीज़न नहीं देखता। लगभग 20-22 साल से आप बाहर हैं, दुबई में हैं। और अभी एक डीएम के जो सांसद है, यानी कि साउथ के सांसद है दयानिधि मारन, उनका एक बयान आया है, शायद आपने सुना होगा, कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि ये लोग अन्य राज्यों में जाकर बाथरूम और शौचालय साफ करने का काम करते हैं और एक गंदगी फैलाने का काम करते हैं। ऐसे में आप दुबई से आकर बिहारी होकर और बुक लॉन्च कर रहे हैं, तो किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए,
मेरी बात बिहारियों तक भी जा रही होगी, मैं खुद बिहारी हूँ, आई एम प्राउड टू बी अ बिहारी। ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात से कोई गुरेज है, ना मैंने कभी इसको छुपाया ना कभी छुपाऊंगा। जब मैं बात करता हूँ तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि मैं कहाँ से हूँ। लेकिन कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर दयानंदी मारन साहब ने भी ऐसा कुछ कहा है कि इस तरह की बात हुई है, या तो हमारे लोग लोअर लेवल पोजीशंस में तो हैं और ज़्यादातर जगहों पर हैं। हमें इस बात का भी परहेज़ है कि हमारे लोग बिहारी, मुझे पता है कि हमारे यहाँ नौकरियां हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ उस तरह की नौकरियां हैं जहाँ आपको 10-15 हज़ार रुपये मिल सके, पर वो ये ना चुन करके बाहर स्टेट में जाके इस तरह काम करते हैं। लेकिन हाँ, हमें अपने यहाँ भी अवसर पैदा करने होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि व्यवसाय को हमें बुरी नज़रों से देखना बंद करना होगा किसी भी सूरत में। आप व्यवसाय को बुरी नज़रों से देखते हैं, आप नौकरी को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो जब व्यवसाय ही यहाँ लोग नहीं करेंगे तो किस तरह से नौकरी जनरेट होगी। देखिए, एसएमई जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होता है, जिस पर तमिलनाडु आज कूद रहा है या फिर कर्नाटका जो आज कूद रहा है, ये सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है, जो हमारे यहाँ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने बच्चे को बिजनेस के लिए प्रमोट नहीं करते। आप अपने बच्चे को कहते नहीं कि तुम बिजनेस करो। आप, मेरा दावा है, आप स्कूल्स में जाइए, आप 100 बच्चों से बात कीजिए, आपको एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा, एक दो कह सकता हूं जो बिजनेस फैमिली से हैं, जो ये कहेंगे कि मुझे बिजनेस करना है। सारे कहेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बट नोबडी विल टेल यू कि मुझे बिजनेस करना है। या मैं फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, हाँ, गवर्नमेंट जॉब का तो जो अलग चाम है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, वो तो खैर आप छोड़िए, पर उसके अलावा किसी भी तरह की एक नौकरी मिल जाए। क्या विदेश में गवर्नमेंट जॉब लोग नहीं चाहते हैं? विदेश में गवर्नमेंट जॉब होती नहीं है सर। विदेश में ज्यादातर, विदेश में गवर्नमेंट जॉब जैसी कोई चीज नहीं होती, वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती है। ज्यादातर कुछ ही डिपार्टमेंट्स अब ऐसे बचे हैं जो सरकारी होते हैं, बाकी सब कुछ प्राइवेट होता है। बिहार से काफ़ी लगाव है और बदलता बिहार आप प्रयास कर रहे हैं। मनीष कश्यप को आप जानते हैं, यूट्यूबर है बिहार के? नाम सुना है मैंने। देखा है कभी मोबाइल में? नहीं, देखा नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं। न्यूज़ है उनके बारे में अपडेट अभी? नहीं, अभी उन्होंने सरकार के मतलब कुछ खबर चलाने का उन्होंने प्रयास किया था, बिहार को बदलने की काफ़ी प्रयास वो कर रहे थे, और ऐसा कुछ हुआ कि मार्च में उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद वो अभी रिसेंटली बाहर निकले हैं और फिर वो बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं और सीधे सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। क्या आप एक ऑथर हैं और वो भी सुनहरा भविष्य है, युवाओं के बारे में वो सोचते हैं और आप भी युवाओं के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो क्या दोनों का मिलन संभव है? मिलने की प्रयास करेंगे आप? देखिए, मैं तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, अपनी एक नौकरी, फुल टाइम नौकरी, 2-3 अपनी कंपनियों के बावजूद भी जो मेरा एक पैशन है वो है करियर गाइडेंस और एजुकेशन। अब इस क्षेत्र में मुझे पता है काफ़ी कुछ बिहार के बच्चों के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए किया जा सकता है। और अगर कोई इस क्षेत्र में राजनीति को दरकिनार करके, जातिवाद राजनीति या फिर आपके जो पॉलिटिकल एम्बिशन है उसको दरकिनार करके, अगर आप किसी के साथ, किसी के भी सहयोग की मुझे ज़रूरत पड़ेगी और मुझे लगेगा कि ये हम दोनों मिलकर के उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं जिसका सपना मैंने देख रखा है, और अगर हमारे दोनों के सपने एक है तो क्यों नहीं, मैं किसी के साथ भी सहयोग करने को तैयार हूँ, मनीष कश्यप हो या कोई भी और हो। पर कुछ लिमिटेशंस हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, आप वाकई कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूँ कि आई डोंट नीड टू अर्न मनी थ्रू दिस, मुझे पैसा इसके थ्रू कमाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कमा लिया है और मैं आगे भी कमाऊंगा, और मेरा प्रोफेशन, अब मैं आईएम जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, आईएम बैंगलोर, तो इस तरह की वजह नहीं कि मुझे पैसे के लिए देखना है, मैं वाकई कुछ करना चाहता हूँ। एंड आई रियली फील कि हम लोगों को जब तक खबर होती है बिहारी बच्चों को, तब तक अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। आज भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो साउथ के बच्चे कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बच्चे कर रहे हैं, पर हमारे बच्चों को उसकी खबर ही नहीं है। तो ये जानकारी जो हम लोग अभी अगला पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, सोशल मीडिया पर वेबसाइट करने वाले हैं, जिसमें हम ये चीज़ों को अपडेट करेंगे रेगुलर बेसिस पर। अब हमारा इरादा ये है कि हम बच्चों से डायरेक्ट जुड़ें। अब हम गार्जियन के थ्रू स्किल, ये सोशल मीडिया जो मीडियम है एक्चुअली, ये डायरेक्ट जाता है बच्चों के। अब बच्चे, मेरा कहने का मतलब वो बच्चे नहीं जो 6th और 5th और 6th 7th में हैं, बच्चे कहने का मतलब वो बच्चे जो 11th 12th में हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। उन बच्चों के पास तो मोबाइल आज की डेट में गारंटीड है, तो वो बच्चे
इधर उधर मोबाइल देखने की बजाय कर आज हम चाह रहे हैं कि simplifycareer.com जो हमारा चैनल होगा, ऑलरेडी है, इसको हम आगे विकसित करने वाले हैं, हम एक टीम खड़ी करने वाले हैं। इससे बच्चों को लगातार अपडेट मिलती रहेगी कि क्या पढ़ सकते हैं, कहाँ नौकरी कर सकते हैं, कहाँ बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह के लोन मिल सकते हैं, किस सरकार में नौकरियां हैं, अगर हम विदेश जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं। मतलब ये उस कैटेगरी को टारगेट करके वी आर लॉन्चिंग इट वेरी वेरी सून। आसिफ सर, आपको लगता है कि आपकी जो फेल बुक है उसे पढ़कर जो बच्चे हैं, बिहार के बच्चे या पूरे देश के बच्चे, वो पास करेंगे या सक्सेस होंगे? देखिए, ये कोई सक्सेस का मंत्रा नहीं है, ये सिर्फ आपको वार्न करने के लिए है कि देखिए जीवन में असफलता के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको एक लड़की छोड़ के जाएगी, आपको एक लड़का छोड़ के जाएगा, आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगी, आप अपने क्लास में फेल हो जाओगे, आप गाड़ी चलाना नहीं सीख पाओगे, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। पर ये उस बात का सबूत है कि आप एक्टिव हैं, आप कुछ कर रहे हैं। अगर आप नाकामयाबी या कामयाबी नहीं फेस कर रहे हैं, सबसे अच्छा है कि आप कुछ ना करें। तो ये इस बात का कोई गारंटी नहीं कि आप मेरी किताब पढ़ के फेलियर से बच जाओगे। ये सिर्फ इस बात के लिए है कि आप ये जानो कि जो आपके साथ हो रहा है ये नया नहीं है। हर आदमी, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर सरकार, हर नेता को इस दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। सीबीएसई के बच्चे इंग्लिश काफ़ी अच्छा पकड़ लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बीएसईबी के बच्चे को थोड़ा सा इंग्लिश में समस्या है, ये सारे लोग जानते हैं। तो क्या हिंदी वर्जन जल्द देखने को मिलेगा इस बुक का? एब्सोल्युटली, मेरी कोशिश है और हमारी कोशिश है, मेरी टीम की भी, कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको हिंदी वर्जन मिले। और हम मेरी माजरत है, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि हमने साथ में इसको लॉन्च नहीं कर पाए हम, क्योंकि कुछ पब्लिकेशन की डिफ़िकल्टी थी। पर ये बिल्कुल कोशिश रहेगी कि 3 महीने के अंदर हम इसका हिंदी वर्जन भी लॉन्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। ये थे हमारे साथ कमाल आसिफ सर, जिन्होंने तमाम जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। कैसा लगा वीडियो, प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करो। हाँ, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।